ये जो स्क्रीन पर जगह देख रहे हैं आप, इस वक्त यहाँ लड़ाई बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। ये जो एरिया है रूस और इसके बीच लड़ाई यहाँ पर जबरदस्त चल रही है। इस बीच क्या होता है कि ये ब्लैक सी यहाँ पर अमेरिका के ड्रोन को क्या मार कर गिरा देता है रूस, और जब ये ड्रोन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो फिर अमेरिका क्या करता है। अमेरिका ने आगे बढ़कर क्या फैसला लिया, क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैसे इन सब में सबसे बड़ी बात ये होती है कि रूस ने सारा खेल ही यहाँ पे खत्म कर दिया। चाइना का एक बहुत बड़ा प्लान था जिसे फेल कर दिया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आखिरकार पुतिन ने ये क्यों कहा कि जर्मनी अभी भी ऑक्यूपाइड है, घिरा हुआ है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी जो हाल फिलहाल में घटनाक्रम हुआ है ना, इस घटनाक्रम में दो देश को बड़ा झटका लगा है। एक तो यूक्रेन, अगर उसके पास थोड़ा भी दिमाग है तो अमेरिका ने जो किया है उससे उसे बहुत बड़ी सबक मिलेगी। और दूसरा चाइना का तो पूरा प्लान रूस ने ही फेल कर दिया है। ये जो स्क्रीन में मैप देख रहे हैं ना, ये है इस वक्त बाखमुत का इलाका। और बाखमुत का इलाका दोनों के लिए, रूस के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी नाक का सवाल पैदा हो गया है। ऐसा लगता है जैसे बाखमुत में जो भी निर्णय होगा वही इस पूरे युद्ध का निर्णय होगा। और पहली बार ये भी देखने को मिल रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब मीडिया के सामने खुलकर आ रहे हैं। कई वीडियोज मीडिया में रिलीज भी किए जा रहे हैं। ये जो शख्स आपको बैठे हुए दिख रहे हैं पुतिन के साथ, ये है कादिरोव, जिन्हें माना जाता है पुतिन का बेहद करीबी। और ये जो पुतिन की खूंखार सेना है, उस खूंखार सेना को ये लीड करते हैं। ये जो बैठक हुई होगी, इस बैठक में जरूर कुछ न कुछ युद्ध की बात भी हुई होगी। वैसे रमजान कादिरोव नाम है इनका, जो चेचन ग्रुप के मुख माने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, पुतिन एक तरफ इनके साथ मीटिंग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया के अल-बशर जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो पहुंचते हैं रूस में उनका स्वागत किया जाता है और रूस में वो राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हैं। इन सब के बीच में बाखमत में क्या चल रहा है तो आपको बता दें, बाखमत में धुआंधार बारिश चल रही है मिसाइलों की। और इन मिसाइलों में ज्यादातर कहा जा रहा है कि रूस इस्तेमाल कर रहा है किंजल मिसाइलों को, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल माना जाता है। हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड ध्वनि से 5 गुना ज्यादा होती है। किंजल को भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें दिखाया था कि 6 महीने पहले का बाखमत का इलाका और 6 महीने बाद के बाखमत के इलाके में कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि लगातार रूस यहाँ पर किंजल मिसाइलों की बारिश करता जा रहा है। एक तरफ तो यूक्रेन भी ये मानने को तैयार हो गया है कि अब यहाँ पर जो लास्ट लड़ाई बची हुई है ये बाखमत की ही लड़ाई बची हुई है। अमेरिका अब अपने बहुत सारे खुद के प्रॉब्लम में भी फंस रहा है। बाखमत की जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ पे यूक्रेन की तरफ से ज्यादा हथियार मांगे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका या अमेरिकी सहयोगी हथियार नहीं दे रहे हैं, लगातार ये हथियार दे भी रहे हैं। मतलब एक तरीके से कहें तो पर्दे के पीछे ये इस युद्ध में शामिल है, ये चीज तो दिख रही है। और इसको लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा बयान भी दिया। आजकल रूसी राष्ट्रपति कई इवेंट्स में भी देखे जा रहे हैं, मीडिया में सामने भी आ रहे हैं। इन्होंने कहा, ये एक फैक्ट्री में पहुंचे थे देखने के लिए कि हथियार वगैरह कैसे बन रहे हैं, कैसा चल रहा है। यहाँ पर इन्होंने एक बड़ा अच्छा बयान दिया। इन्होंने कहा कि जर्मनी अभी भी ऑक्यूपाइड है, आजाद जर्मनी नहीं है। जर्मनी पर अभी भी किसी का कब्जा है और वो जर्मनी को जैसा चाहता है वैसा करवा रहा है। ये मामला तब कहा गया जब नॉर्थ स्ट्रीम 2 को लेकर सवाल किया गया कि क्या जर्मनी को आप गैस दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। इनका कहना है कि दूसरा विश्व युद्ध भले खत्म हो गया है लेकिन जर्मनी अभी तक आजाद नहीं हुआ है, जर्मनी अभी भी चंगुल में है। पुतिन के
के इस बयान को लेकर चर्चा होने लगी कि पुतिन जर्मनी को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जर्मनी अगर ये सोच रहा है कि सारी समस्याएं खत्म हो गई है तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम अभी भी है। पर इन सब के बीच में अचानक से ये खबर आती है कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन, ये ड्रोन काला सागर ब्लैक सी इसके ऊपर से उड़ रहा था और इसे घेर लिया 2 रूसी फाइटर जेट ने, और वो 2 रूसी फाइटर जेट थे सुखोई 27। इन्होंने मार कर गिरा दिया। मार कर गिराने के लिए कहा जाता है कि इन्होंने उसके ऊपर जानबूझकर ईंधन फेंका और ईंधन फेंकने की वजह से अमेरिका का ये ड्रोन गिर गया, तबाह हो गया, क्रैश हो गया। हालांकि रूस की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं दिया गया। पर इसके बाद अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने बुलाया रूस के जो एम्बेसडर हैं उनको और पूछा कि भैया ये ड्रोन क्रैश कैसे हो गया। अमेरिका ऐसा लगता नहीं है कि इस युद्ध में सीधे तौर पर आना चाह रहा है, इसलिए अमेरिका ने एम्बेसडर को बुलाकर सिर्फ पूछा है। लेकिन ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी बात है। यूक्रेन को समझना चाहिए कि देखो, वो देश खुद नहीं लड़ना चाह रहा है, खुद सामने नहीं आना चाह रहा है। अब यूक्रेन को छोड़िए, एक बड़ा झटका लग गया है चाइना को। चाइना को क्यों झटका लग गया है? क्योंकि हाल फिलहाल में चाइना ने सऊदी और ईरान के बीच दोस्ती कराई है और उस दोस्ती के बाद चाइना का मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि चाइना ने अमेरिका को निकालकर मिडिल ईस्ट से लगभग बाहर कर दिया। अमेरिकी कूटनीति को बहुत बड़ा झटका दे दिया। अमेरिका को यह झटका देने के बाद शी जिनपिंग ने CCP सम्मेलन में इस बात को कहा था कि हम ग्लोबल पॉलिटिक्स में आगे बढ़ेंगे, यानी अंतरराष्ट्रीय तौर पर कूटनीति को ज्यादा मजबूत करेंगे। और इन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म कराने की कोशिश करेंगे। इसके लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस का खुद दौरा करने वाले हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि जेलेंस्की से भी ऑनलाइन बातचीत होगी, शांति दूत स्थापित किए जाएंगे और चाइना सब कुछ सामान्य कर देगा। अब चाइना के सामने मजबूर है रूस, क्योंकि चाइना के साथ अर्थव्यवस्था है रूस की। पर यहाँ रूस ने तो अमेरिका के ड्रोन को उड़ा दिया। क्या ये युद्ध बढ़ेगा या रुकेगा? चाइना को एक बड़ा झटका जो जिनपिंग की यात्रा से पहले रूस ने जरूर दे दिया है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।